हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र। एंड जैसा कि आप लोगों को अभी हमारे काम के बारे में जानकारी है, मैं हमने अभी कुछ समय पहले आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार मास्टर प्लान तैयार किया था। उस मास्टर प्लान का जो फर्स्ट पार्ट था ऑलरेडी और सेकंड पार्ट का भी ये लास्ट वीडियो है। तो आप कह सकते हैं कि वो लगभग लगभग मैंने उस मास्टर प्लान का जो भी बेस्ट मतलब थिंग्स थी, बेस्ट आइडिया थे, बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और इस सारी इंफॉर्मेशन, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन में या जिस प्रकार के मैसेज और जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से इस सीरीज को सपोर्ट किया, मैं इस समय ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हैं कि आपकी इस सीरीज की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो मेरे काम के प्रति हो, चाहे वो मेरे अपने खुद के प्रति हो, चाहे मेरे वो फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो, एज ए रिलेशनशिप, एज ए वर्किंग, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी इस शानदार सीरीज की वजह से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, आइडेंटिफाई कर पाया और आज मैं बहुत शानदार तरीके से अपनी लाइफ को लिव कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके के जब मुझे मैसेज पढ़ने को मिलते हैं लोगों के द्वारा, मुझे इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे लिए कोई मतलब काम नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं बहुत खुशी के साथ आप लोगों के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मेरा जो मोटो है कि कैसे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और ये सारे तरीके जब मैंने अप्लाई किए अपनी लाइफ में, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर था। स्टार्टिंग में मैं बहुत सोचता था कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के जब आप लोगों का प्यार और जिस तरीके का आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो मैं अब बिल्कुल 100% आपसे कह सकता हूँ कि इंटायर लाइफ मतलब इन फ्यूचर वेन एवर यू नीड एनी काइंड हेल्प, आई विल help you, I will support you, and I will give best idea to means do something else in your life। तो मैं ये आप लोगों से बिल्कुल कमिटमेंट कर सकता हूँ और बिल्कुल करूँगा कि आने वाले समय में भी आप लोगों के साथ इस तरीके के बेस्ट प्लान आपके लिए, आपकी लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपकी सहायता, आपके लिए बेस्ट आइडिया देते रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप और हमको पता है कि इस क्योंकि अब आप लोगों ने मास्टर सीरीज का लगभग 80 to 90% भाग देख ही लिया है और आपको अब उसके बारे में सारी जानकारी मिल ही गई होगी। और अगर कुछ हमारे जो अनरेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो मेरे रेगुलर जो व्यूअर हैं, उनसे मैं अगेन निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ में या अदर सोशल मीडिया पर अभी तक उसको शेयर नहीं किया है, तो उससे विशेष निवेदन है, इसकी वैल्यू आपने की वैल्यू का आकलन ऑलरेडी कर लिया है। तो आपको हमको पता है कि हमारे रिलेटिव हो, चाहे हमारे फ्रेंड हो या अदर कॉमन पर्सन भी हो, अगर इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है, तो 100% ये आप लोगों के लिए भी बहुत शानदार एक काम होगा। तो हमारा निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस सीरीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अदर पर्सन के साथ शेयर करें, इससे लोग भी अपनी वैल्यू, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने जैसा कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि इस मास्टर सीरीज को बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, एक ही एम था कि मैं चाहता हूँ कि लोग जिस तरीके से आज छोटी छोटी बातों पे कभी भी ध्यान ही नहीं देते, तो मैंने कोई इस सीरीज के माध्यम से कोई नई या बहुत यूनिक कुछ कह सकते हैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम मैंने उन चीज़ों का एक तरीके से रिमाइंडर देने का प्रयास किया है कि आप जानते हो कि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानते हुए भी हम कभी उस चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैंने इस तरीके का रिमाइंडर दिया है कि take care yourself, take care your health, and think about it yourself. What are things very important in your life. If you want to live happy life, it doesn't matter कि आप क्या करना चाहते हो। आप एक नॉर्मल लाइफ को ही अगर सर्वाइव करना चाहते हो, तो कुछ बेसिक चीज़ों का हमारी लाइफ में बैलेंस तरीके से रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का आपको हमेशा सपोर्ट चाहिए और आपका बेटर
जो खान-पान है, जिस तरीके से हमें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के हमारे बॉडी के जो सिस्टम, जो पार्ट्स रन करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, विटामिन डी सब चीज़ों की किस तरीके से ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वर्क करती है और हम इस चीज़ को हमेशा कभी लाइट मतलब इतना सिंसियर लेते नहीं है, क्योंकि हम और आपकी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि दिस इज लाइक ए नॉर्मल थिंग्स, ये काम करती रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी आप यंगर हो, अगर आप थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर गलतियां करते हैं तो उनको बिल्कुल आप लोगों को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, आपको अवेयर करने का प्रयास किया, जिससे इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस आप अपनी लाइफ में समझ सकें और अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते 100% वो कर पाए। चाहे युवा हो, चाहे पेरेंट्स हो, उन पेरेंट्सों के लिए भी मैंने बहुत बेस्ट उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि हम इन चीज़ों से आज क्यों बचना चाहते। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में आज अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार करते तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम और आप कैसे कल्पना कर सकते कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो आज हम और आपकी समाज के बिल्कुल भविष्य है और देश में भी उनका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, वो होता रहा है। तो उस चीज़ में हम और आपको भी ज़रूरत है कि उनके सपनों को अचीव करने के लिए, उनकी बेस्ट जो लाइफ है उसको देने के लिए हम और आपको ज़रूरत है कि अपने बच्चों का, अपने किड्स की जहाँ पर भी हो, एज ए स्टडी पर्पज़, एज ए हेल्थ पर्पज़, एज ए इमोशनली ऑल्सो। मैंने एक वीडियो में कहा था कि बच्चे इतने इमोशनली वीक हो रहे हैं आज के समय में, क्योंकि उनको इस सोशल मीडिया के ज़माने में आपके जो पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया के साथ काम जो कर रहे हैं उसमें तो हम और आप समझते हैं कि उसमें हमारी मजबूरी हो जाती है, हम चाहकर भी वो काम छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो ट्राई टू स्पेंड लिटिल बिट टाइम विथ योर किड्स एंड ट्राई टू टॉक विथ योर किड्स एवरी डे, सो देन यू कैन मेक वंडरफुल रिलेशनशिप विथ योर किड्स। और इस तरीके से हम उन्हें इमोशनली, उन्हें फिजिकली जब सपोर्ट करते हैं तो वो अपने सपनों को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए, मैं जानता हूँ आप जानते इस चीज़ को, लेकिन चाह कर भी हम इस परिवेश में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी जंग किसी बाहर से नहीं है, जो हमारी फाइट है वो हमारे माइंड से है। क्योंकि माइंड हमेशा अपने जो थिंग्स हैं, जो रियलिटी है, सच्चाई, उससे हमेशा आपको भटकाने का प्रयास करता है। हमारा माइंड जितना हमको सपोर्ट करता है उतना ही हमको हमेशा नेगेटिव या जो बैड हैबिट्स हैं, बैड जो गलत काम है, उनके लिए हमें हमेशा मोटिवेट करता है और मतलब प्रेरित करता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें और जो क्या हमारे लिए बेस्ट थिंग है उन चीज़ों को एडॉप्ट करने का प्रयास करें। और कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने उन युवाओं के लिए, उन यंगर जो आज भारत की जो मैन पावर है, उन लोगों के लिए भी बहुत सारे सजेशन दिए, उनके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, जिससे जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनके अंदर एक निगेटिव माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो वो भी उस प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से वो अपने थॉटों को चेंज कर पाए, इससे आने वाले समय में वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक नेगेटिव थॉट्स अगर हमारी माइंड में होता है, 1% नेगेटिविटी कहीं होती है, वो उस पूरे एरिया या हमारे माइंड को डिस्टर्ब बिल्कुल करती है। इस चीज़ को आप यकीन मानिए, इस पर विश्वास करिए। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि क्या राइट है, क्या इसके पीछे मेरा रीजन है, इसके वजह से हमें सफलता मिली या हमको सफलता नहीं मिली, उस चीज़ को आप जरूर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिंसिपल लाइफ की बहुत सारी जगहों में बिल्कुल फिट होते हैं, एडजस्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो हमें राइट माइंडसेट के साथ सोचने की, राइट माइंडसेट के साथ एक्शन लेने की। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की और उन युवा और उन स्टूडेंट्सों के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए कि लाइफ में रियल में आप कुछ करना चाहते हो। तो मैंने पहले भी कहा, मैं एज ए सोशल वर्क बहुत समय से 3-4 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। उस ड्यूरिंग दिस जर्नी में मैंने हजारों ऐसे स्टूडेंट्स थे
जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, उनके लिए मैंने बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और आज वो स्टूडेंट्स और वर्कर्स, उसमें हर कैटेगरी, इसमें मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूँ, ये कैटेगरियाँ में हर व्यक्ति लाभ ले रहा है, हर व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस जो स्किल है उनको इम्प्रूव कर सकता है और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हैं, और ले रहे हैं लोग, और लोगों ने लिया है, और आज वो बहुत अच्छे शानदार तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं युवाओं को, जैसे मैंने कहा था कि आप जो भी आपके गोल हैं उनके लिए आप प्रॉपर प्लान बनाएं। मैंने सारे आइडिया दिए, इसलिए मैं कहूँगा दोबारा कि वो सारी सीरीज के जो भी जितने वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, जिससे आप प्रॉपर तरीके से जो मैं हर वीडियो में बात करूँगा उसको एक कहें, हर वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकनेक्ट है, मतलब इच कनेक्ट, अब जो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आपने फर्स्ट सीरीज को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है इस वीडियो को आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले वो प्रॉपर तरीके से उस सीरीज को अंडरस्टैंड करें, क्या मेरा एम है, क्या मेरा मतलब एक मोटो है जी इस सीरीज को आपके साथ शेयर करने का, कैसे आप अपनी लाइफ में सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं मीन्स अपनी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उनको बहुत इजीली तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए मैंने जो सजेशन दिए थे स्पेशली, और इन युवाओं से मैं फिर निवेदन करूँगा उनको फिर, क्योंकि एडवाइस तो इंडिया में आज के समय फ्री मिल जाती है, लेकिन मैं एडवाइस के साथ साथ, एडवाइस मैं कभी नहीं देता हूँ, मैं ओनली सजेशन देता हूँ। क्योंकि सजेशन क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास ऑप्शन रहते, जिसमें आपके साथ, आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको आपको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, आपको मतलब वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से उस पर एनालाइज कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आप खुद समझ पाओ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड विच थिंग्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ एंड विच थिंग्स इज ए नॉट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, एंड देन यू कैन डिसाइड, यू कैन आइडेंटिफाई वन टाइम एंड यू कैन कंटिन्यूअस योर जर्नी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, और इस मेरे एक प्रयास से आज हजारों स्टूडेंट्स, चाहे उनमें गर्ल्स हो, वुमेन हो, मैन हो, वर्कर हो, स्टूडेंट्स, सारे लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था, इसके लिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई दिखावे के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए वो सारे वीडियो एज ए एविडेंस के तौर पर हम आपके लिए, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे कि कैसे लोग बाग हमसे एज ए फिजिकली जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, कर चुके हैं और कर पाएंगे। और इस तरीके की जो ऑनलाइन, जो मैंने प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का, जैसे ऑनलाइन, जैसे कैसे हम यूज करें, आप कहीं भी रहते हो, मैं मान सकता हूं कि आपके पास इतना, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो मैं उसमें यही कहूँगा कि बस आपका, मुझे हाई डेडिकेशन चाहिए, आपका विजडम क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। 100% आप कहीं रहते हो, कौन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डिसिप्लिन, आपका हार्ड वर्क, आपका मतलब जो डेडिकेशन है वो हाई हो, 100% हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लिए जो भी बेस्ट पॉलिसी होगी, जो भी बेस्ट हमारे पास होगा, हम आपकी लाइफ में बिल्कुल 100% देने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की। जैसे मैंने कहा था, इस मास्टर सीरीज को बनाने का मेरा एक मेन जी उद्देश्य था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लोगों को यही होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल आप लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन जो एक्शन टेकर हैं, जिन्होंने हमारे ग्रुप से जुड़कर लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव किए, उन्होंने अपने सपनों को अचीव किया, उनसे जाके आप पूछिए कि एक इस प्लेटफॉर्म, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है। वो मुझे भरोसा है आने वाले समय में भी ये सीरीज में जो भी सही व्यक्ति के पास पहुंचेगी, जिन्हें लाइफ में रियल में इतनी हंगर है
उनके इतने हाई ड्रीम है, वो इतने पेशन अबाउट हैं अपने गोलों को अचीव करने के लिए, वो जरूर हमसे कांटेक्ट और कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारे से बाई मैसेज, बाई व्हाट्सएप ग्रुप, बाई ऑनलाइन क्लास जुड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत से लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाए। तो मैं उन युवाओं को अगेन एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि रियल में आप जो भी कर रहे हैं स्मार्टली वो काम करें। अगर आपको फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने काम के प्रति, अपने डिसीजन के प्रति, यू कैन कनेक्ट। आप हमसे कॉल कर सकते हैं, आप हमको मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं और मेरी जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो हर संभवतः आपको बेस्ट आइडिया और बेस्ट स्ट्रेटजी आपका देने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा था इस वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग में, इस सीरीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था। एक तो स्पेशली मैंने फोकस किया इसमें किड्स को हम कैसे, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट आइडिया किस तरीके से दें, उनको कैसे हम बेस्ट पेरेंटिंग दे पाए, वो एक मेरा जो इस सीरीज का मेन मोटो था और मेन लक्ष्य था, और वो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। दूसरा मेरा युवाओं के लिए था, तो मैंने युवाओं के लिए पहले ही सारी चीज़ें बता दी, और वो युवा डायरेक्ट हमसे जुड़कर भी अपनी लाइफ में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 100% अचीव कर पाएंगे। और जो थर्ड जो मेन पोर्शन था, जैसे कॉमन पर्सन है, कॉमन पर्सनों का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि बाय कंपल्सन, जैसे आप और हम जानते हैं कि आज हम कोई काम जैसे अभी कर रहे हैं और ये काम थोड़ा सा मैंने लेट कर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लेट कर पाए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे रीजन रहे होंगे। उसमें मैं कभी किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि आई वॉज बोर्न इन वेरी हम्बल फैमिली, मेरा जन्म बहुत नॉर्मल फैमिली में हुआ और वहाँ पर इतनी अच्छी संसाधन या इतनी अच्छी पेरेंटिंग या गाइडेंस हमको नहीं मिल पाया, जिससे हम अपनी जर्नी या जो सपने हैं उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए या हमने लेट कर पाए। तो इस तरीके का जब आपके अंदर एक ऐसा थॉट होते हैं या माइंडसेट होता है, तो दैट इज लाइक नॉट थिंग्स अकॉर्डिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कॉमन पर्सनों के लिए एक बात कहूँ, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते। जैसे आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका पड़ोसी कौन होगा, आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपका कलर कैसा होगा, आपका मतलब बॉडी का जो मतलब हाइट है, कुछ ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे लिए मतलब ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे बाई गॉड गिफ्टेड मिलती है। तो बहुत से लोगों का तो मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में अगर नहीं कुछ प्राप्त करने के रीजन है, तो वो सारे लोग इसी के लिए इन सारी चीज़ों को उन्होंने इतना बड़ा अपनी लाइफ में मुद्दा बना लिया कि व्हाई आई वाज बोर्न इन हम्बल फैमिली, मेरा जन्म गरीब परिवार में क्यों हुआ, मेरा नेबर ऐसा कैसा, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा क्यों, मैं यहाँ क्यों मतलब, और मेरा कलर ऐसा क्यों हुआ, मेरी हाइट इतनी कम क्यों हो मेरा। तो मैं इसके लिए 2 चीज़ों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा आप कभी सोचें नहीं, क्योंकि इनका परमानेंट सॉल्यूशन आपकी लाइफ में है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चाहकर भी हम अपनी लाइफ में नहीं चेंज कर पाए, नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसमें 2 चीज़ें रहती है, एक तो आपका लक, मतलब लक का जहाँ आपका जन्म होना हो गया, पेरेंट्स, उसके बाद में आपका कुछ इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि जैसे आपकी हाइट है, आपका कलर है, ये सारी चीज़ें थोड़ा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को भी हम अपनी अकॉर्डिंग नहीं चूज कर सकते इनिशियली भी, स्टार्टिंग में। और दूसरा आपका जैसे कुछ जेनेटिक इफेक्ट भी होता है कि आपके अगर माता पिता थोड़े से हाइट, टॉल और जैसा उनका कलर है, तो एक आपने साइंस पढ़ी, वो जेनेटिक इफेक्ट रहता है। तो वो जीन्स का जैसा आपका जीन्स का वो रहता है क्रिएशन, वो सेम उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको अचीव होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर लाइफ में डिस्टर्ब हो, इन सब चीज़ों को अगर आप एक बड़ा मुद्दा बना के अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज ए नॉट थिंग्स, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। उन सारे कॉमन पर्सनों के लिए हमने ये बात स्पेशली रखी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जहाँ वो कर रहे हैं वो इंगेज रहते हैं, लेकिन कुछ लाइफ में जब वो एक पड़ाव आता है, उसके बाद में उन्हें जो उनके सपने हैं या जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो वो आफ्टर 30 या 35 ईयर्स दे हैव ए लॉट्स ऑफ दैट काइंड मीन्स बैड थॉट्स इन आवर माइंड, and they want to continuous make conversation and try to like excuse also.
तो ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में बिल्कुल क्या है, टू थिंग्स है, वन हैंड्स लाइक ए टू हैंड। एक में आप रख सकते हैं व्हाट आई कैन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में व्हाट आई कांट, मतलब क्या हम नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते उसको क्लोज करिए, और जो कर सकते हैं उसको आप उसके साथ अपने बेस्ट प्लान बनाइए। आप देखिए आपकी एक जब मुट्ठी बंद हो जाएगी तो आपके लिए बस वही पॉसिबिलिटी है कि व्हाट आई कैन। कई लोगों का रहता है कि व्हाई ही ट्रीट सो बैडली मी, मतलब कई लोगों का ऐसा अदर वे में भी रहता है कि वो दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं कि व्हाई ही इज ग्रोइंग, व्हाई ही इज मेकिंग लॉट्स ऑफ लाइक गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, कैसे बना रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचती। तो इसलिए इसको हमेशा क्लोज रखिए कि इसमें क्या है, आई कांट चेंज अदर पर्सन बिहेवियर बट आई कैन चेंज माई बिहेवियर, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ बट आई कैन चेंज अदर पर्सन। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करोगे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपकी 50% क्या 90% आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो बैड थॉट है, वो आपकी लाइफ में कभी आएंगे ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो 100% आप बड़े से बड़ा गोल नॉर्मली से अचीव कर सकते हैं। तो एक कॉमन पर्सन के लिए विशेष रूप से हमारा एडवाइस नहीं है, ये एक एनालिटिक मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन है। मैं मानता हूं कि आप मेरे से भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ हमें सोचना है, समझना है, उसके बाद में हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एडॉप्ट भी करना है। देन वी कैन चेंज आवर लाइफ एंड वी कैन चेंज आवर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो एंड थॉट प्रोसेस ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें उन विशेष। अब क्या होता है कि जैसे हमने लाइफ में गलती की, जब हमें पढ़ना था हमें नहीं दिया ध्यान, या वाई कंपल्सन हमारी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए जो मैं चाहता था, जिस तरीके की मैं जॉब चाहता था, जो मेरे गोल थे, वो अचीव नहीं कर पाया। लेकिन आपके पास वो डेडिकेशन था, वो टैलेंट था, तो आपने कहीं ना कहीं जो छोड़ी बहुत हो सकता है आपकी मतलब जो डिजायर के अकॉर्डिंग आपकी जो सोच थी, वो आप ऑफिसर बनना चाहते, लेकिन आज आप एज ए एम्प्लॉय उधर काम कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ लाइफ में अचीव किया। अब क्या होता है, इसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। 1 कैटेगरी के वो वहीं पर कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जो मैंने वट एवर आई सेड कि जो मैंने कहा, उन सारी चीज़ों को एक्सक्यूज बनाते हुए कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, मुझे प्रॉपर पेरेंटिंग या गाइडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए जो है अब मैं यहीं पर अपनी लाइफ को मतलब इस कंफर्ट जोन उन्होंने बना लिया, उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, और वहीं पर अपनी लाइफ में जैसा वो मतलब एनवायरनमेंट या जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके साथ वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करना चाहते। तो अगर आपका माइंडसेट रियली आपने सेट कर लिया, तो मैं उन लोगों के लिए ऐसा विशेष मेरे लिए कोई सजेशन नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ओनली वन थिंग आई वुड लाइक से हियर, कि लाइफ आपको एक बार मिली है, आपके पास अगर टैलेंट है, यू डिजर्व डू समथिंग। अगर आप कुछ ऐसा एबिलिटी रखते हो कुछ स्पेशल करने की, तो ट्राई टू ब्रेक आउट योर कंफर्ट जोन। उस जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि लाइफ में एक बार आपको चांस मिला है, लाइफ वन टाइम वी गेट। तो अब अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है टू डू समथिंग एल्स, तो 100% मैं उन लोगों के लिए बस एक ही बात कहूँगा कि आप अपने सेल्फ, अपने जो कैलिबर, अपने जो पावर को पहचानें, आइडेंटिफाई करें, और उस रिस्क को जरूर लें, जिससे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में और बेटर कर पाए, क्योंकि वन टाइम यू विल टेक एक्शन एंड इट विल नॉट इफेक्ट ओनली योर फ्यूचर, इट विल इफेक्ट आई थिंक सो मेनी पीपल। हो सकता है एक डिसीजन आपकी लाइफ में अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यू डिजर्व समथिंग, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। तो आप क्या है कि जब एक बड़ा डिसीजन लेते हो, तो उससे क्या होता है, आप अपने फ्यूचर को मतलब प्रभावित या मतलब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाते, उससे आपके जितने भी मतलब अड़ोस पड़ोस में जो कनेक्ट रहते हैं उनकी वैल्यू तो बढ़ती है। अगर और आप आगे जाते हो तो आप मानते हो ऐसे सोच लो कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए विशेष जो रियल में आज जानते हैं कि आई एम समथिंग स्पेशल पर्सन, उन लोगों के लिए प्लीज थिंक अबाउट इट दैट वे। एंड अदर जो पर्सन है, जैसे कि अपन बाई कंपल्सन जो परिस्थिति बस हमने जॉब ली, अब हम उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो कि आपका टैलेंट, जो आपका गट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं। तो रियल में उसमें नॉर्मल जॉब में या नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम और आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए उन लोगों के लिए विशेष मैंने प्लान बनाया है कि इस तरीके के जो लोग हैं उन युवाओं के लिए जो मैंने कहा है उसमें आप स्मार्टली सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करें और एक स्मार्टली तरीके से एक काम प्लान करें। क्योंकि मैंने 500 से 600 लोगों की आज तक की डेट में बायोग्राफी पढ़ी है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं अपनी लाइफ में, चाहे महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, भगत सिंह हो, चाहे फिर आपके जो करंट सिनेरियो में है आपके, चाहे सुंदर पिचाई है, चाहे आपकी उम्र के जो करवर है जी से वारन बफेट है, सो मैनी पर्सन। ये क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे कर पाए। स्टीव जॉब्स को भी ले लो, और क्यों बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनकी जो बायोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो उससे एक ही चीज़ आप आइडेंटिफाई करवाओगे कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोगों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, वो अब जो अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, तो उनने भी 10 साल कहीं किसी कंपनी में काम किया था, उसके बाद में आप देखिए उनका कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ। तो क्या है कि हर मैक्सिमम लोगों ने अपनी जो लाइफ की जो स्टार्टिंग की है वो कुछ छोटे लेवल से की। चाहे एलोन मस्क आज दुनिया का सबसे अगर पैसे वाला व्यक्ति है तो उसने भी बहुत छोटे से छोटी छोटी कंपनियां बनाई और इस तरीके से उसने ट्राई किया। आज देखिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा पैसे वाला बन के घूम रहा है या एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी लाइफ को छोटे स्तर से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को, अपने जो ड्रीम थे उनको कभी मतलब हाइड नहीं किया, मतलब छुपाने का प्रयास नहीं किया, उनको इग्नोर नहीं किया या उनको कभी मरने नहीं दिया। दे वर वर्किंग विथ एनीवन, मतलब वो काम कर रहे थे किसी भी मतलब संस्था या बिजनेस के साथ, लेकिन उन्होंने हमेशा ट्राई किया कि दैट इज नॉट माई मीन्स डेस्टिनी, दैट इज नॉट माई गोल, या आई एम वर्किंग वाई बिकॉज आई नीड टू मेक मनी टू सर्वाइव माई लाइफ ओनली, बट माई गोल एंड माई डेस्टिनी मीन्स इट इज लाइक डिफरेंट। तो उन्होंने ऐसा अपने माइंड में एक थॉट, एक मतलब ऐसा एक थिंकिंग, मतलब कहेंगे हमेशा ऐसा विचार हमेशा उन्होंने बनाए रखा। इससे उनकी जो लाइफ है उन लाइफ में हमेशा क्या है, उनको एक एनर्जी मिलती है। आप इमेजिन करके देखना कभी के कोई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस दिन एक दिन में जैसे एक हमारी जो बॉडी की या जो हमारी माइंड थिंकिंग होती है उसमें कभी कोई हमें जिम्मेदारी बेसिस मिलती है तो उसमें ऑटोमेटिकली हम एनर्जेटिक फील करते हैं, उसमें हम टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं जब हम कहीं जाना हो, या इस तरीके से आप उसको बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके की थोड़ा सा माइंड आपको ज़रूरत है अपने माइंड को चेंज करने की, और टू मेक प्रॉपर प्लान। क्योंकि तो प्लान और हार्डवर्क और डिसिप्लिन और ये सेक्रीफाइस के अलावा कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं होने वाला। तो आप सोच रहे हैं कि अगर हमारा वर्किंग टाइम 8 to 10 आवर्स है एंड देन you want to spend some quality time with your family, with your friends and with your social media, that I think it will not possible. It's so true. तो आप अगर सोच रहे हैं कि रियल में हमें कुछ करना है और हम हर चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसमें क्या होगा कि आप स्मार्टली आप वो भी कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा आप हेल्थ मेंटेन करने के लिए, थोड़ा फैमिली रिलेशन मेंटेन करने के लिए और सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टली। Within 1 week you can make plan to go outside. Within 1 week you can make plan with make more fun with your family. और जो अदर टाइम रहता है, अदर डे रहते, उनमें आप ट्राई टू गिव योर 100%, नॉट 100%, 120%। बिकॉज जब आप कुछ लॉस कर चुके होते, टाइम स्पेंड होता है, तो हमको क्या है कि डबल एनर्जी के साथ मेहनत करनी होती है, क्योंकि आपके गोल भी बड़े हैं और ऑलरेडी आपने टाइम स्पेंड कर दिया। तो इस तरीके के जो प्लान बनाना होगा आपको, और इसमें हम मैं और मेरा ग्रुप आप लोगों को, अगर रियल में जैसे आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश सीखकर अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश सीखने की मैं क्यों इसलिए इसको ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि आज इंग्लिश की जो वैल्यू है, इंग्लिश की जो डिमांड है, इंग्लिश की जो मतलब जो आप कह सकते हैं कि यूजनेस है, मतलब उपयोगिता है, उसको हम आपके साथ अगर शेयर करें तो बहुत टाइम चाहिए मेरे को। इसलिए इंग्लिश की वैल्यू अपनी लाइफ में जरूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा। जिस एरा में हम रह रहे हैं उस एरा में इंग्लिश की इतनी डिमांड है कि अगर आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते, इंग्लिश को बोल पाते, क्योंकि हम और आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी हेल्प हो पाती, हम और आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिलती। जैसे मैंने ये सारी किताबें पढ़ी, ये सारी इंग्लिश में हैं, तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे साइकोलॉजिकल या जी क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने कैसे अचीव कर पाई, क्योंकि मैंने सबसे पहले इंग्लिश को सीखा, और इंग्लिश में जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की, इंग्लिश में मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट की, तो देन आई कुड नो अबाउट सो मैनी थिंग।
तो इसलिए इंग्लिश की वैल्यू समझें। और अगर आप एज ए पार्ट टाइम या एज ए मतलब फुल मतलब एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हो, तो उसमें मैंने कहा स्मार्टली आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन, मोर डिसिप्लिन बनना होगा, और उसके बाद में आप एक स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसमें मैं 100% आपकी सहायता करूंगा। और मैं बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो हमारे साथ जुड़ कर अपनी मैक्सिमम जो हमारे जो ग्रुप में बड़े लेवल पर जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, वो मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं। तो मैं 100% कह सकता हूँ, मैंने दे कैन तो 100% यू कैन ऑल्सो। जब वो कर सकते तो आप भी कर सकते। ये यहाँ पर मैं आप लोगों की हर संभवतः प्रयास करने का प्रयास करूँगा, सहायता करने का प्रयास करूँगा। और दूसरा, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जैसे आपकी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें, क्योंकि आपकी जो सेल्फ है, अगर वो अकॉर्डिंग मतलब जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आप अगर नॉलेज गेन करते हो, आपको पता होता है कि व्हाट आर हैपनिंग इन माय कंट्री, व्हाट आर हैपनिंग एज इंटरनेशनल लेवल, एंड व्हाट इज लाइक रनिंग इन माय सोसाइटी, एंड व्हाट आई एम डूइंग, एंड ऑल आर थिंग्स इज रनिंग अकॉर्डिंग माय टाइम। तो आपको इतना इस तरीके की नॉलेज का इंपॉर्टेंस जब है ना, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, देन दिस काइंड नॉलेज ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और आपको क्या है, जब आप कोई इंटरव्यू, आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, उस समय भी ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। और प्लस आप जब रोजाना ऐसा करते हो तो यू फील एवरीडे मोर कॉन्फिडेंट। देखा होगा कि मैक्सिमम सुना है कि आई एम नॉट फील मोटिवेटेड एवरी डे, समटाइम आई फील सो एक्साइटेड, एंड समटाइम आई डोंट फील लिटिल बिट एक्साइटेड। तो ये सारी चीज़ हमारे साथ क्यों होती है? क्योंकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, हमारी लाइफ में कोई प्रॉपर ऐसी थिंग्स नहीं होती जिससे हम कह सकें कि अगर आप अपनी सेल्फ को रोजाना अपडेट करते हो, रोजाना जैसे न्यूज़पेपर की हैबिट्स है आपकी, ये सारी जो मैंने कहा कि आपकी कंट्री, आपकी सोसाइटी, आपके, और ये सारी चीज़ें आपको अगर जानकारी है तो 100% आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना मोटिवेट महसूस करोगे एक एवरी डे कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, किसी भी काम को नॉर्मली मतलब कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जब हम और आप करते हैं तो 100% कोई काम हमारे लिए कठिन नहीं होता है, और एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें कुछ 15 मतलब टीनेजर हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। कुछ 35, 40, 50 हर कैटेगरी का आपको हमारे इन ग्रुपों के माध्यम से लोग मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि एज का कोई मैटर नहीं होता है, बस आपका डेडिकेशन, आपका कुछ ऐसा मतलब एम हो कि लाइफ में हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना है। क्योंकि आई गेट वन टाइम लाइफ, और हमें लोग अपनी सेल्फ के माध्यम से लोगों की हेल्प करना है। और हेल्प का मतलब उनकी जो भी सपने हैं, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो है, उनका हमें सपोर्ट करना है। 100% यू कैन मैनेज योर टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के साथ आपको शेयर की, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि ज़रूर इस सीरीज से आपको लाभ मिलेगा, और हम आप लोगों की इस तरीके से ही आगे भी सहायता करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।